हेलो दोस्त। रेलवे ग्रुप डी पीटी का रिजल्ट आना शुरू है और कुछ लोगों का सबसे पहले मैं उन लोगों के साथ जिन्होंने बोला था क्या सीबीटी 1 में बहुत गड़बड़ी हुई है या स्कैम हुआ है। तो आरआरबी या आरआरसी कोलकाता का जोन ईस्ट रेलवे है और सबसे ज़्यादा लोग बोला गया था कि आरआरसी कोलकाता, पटना और चंडीगढ़, ये तीनों में बहुत ज़्यादा गड़बड़ हुआ है। और ये कौन बोला है? भाई साहब महाराज यूट्यूब के एनालिस्ट लोग। तो बहुत बड़ी बड़ी चैनलों भी हैं, छोटे छोटे चैनलों भी है और बहुत चैनल बड़ा होते हुए भी छोटा चैनल भी है, वो भी है। तो इसकी बात की अब टेक्निकली जांच आपको करना है, क्योंकि एक कैंडिडेट स्टूडेंट होता है तो स्टूडेंट को अपनी नॉलेज का यूज करना होता है। चाहे हम बोले कि स्कैम हुआ है या कोई और बोले या हम बोले कि स्कैम नहीं हुआ है, आपको मेमोरी यूज करना है। और मेमोरी यूज करेंगे तो डाटा आपको सारा चीज़ बता देगा कि स्कैम हुआ। और आज कंडीशन ये है कि पोस्ट 2367 है और क्वालिफाई कैंडिडेट 2182 है और बस एक दिन 4 अप्रैल का पीईटी बाकी है आज का। तो आज शाम तक पता चल जाएगा कि कैंडिडेट पोस्ट से कितना ज़्यादा हो रहा है, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पूरी कैंडिडेट पूरा भी नहीं हो रहा है। तो क्या कहेंगे हम कि अभी तो रिजल्ट फेयर है, अभी तो गड़बड़ नहीं है। तो चलिए इसी की इंक्वायरी करते हैं आरआरसी कोलकाता की। तो चलिए अभी तक पूरी डाटा अभी तक आ चुका है हमारे पास, जिसमें आपका देखिए पूरी डिटेल है। तो हमने पहले 1 तारीख तक आपके साथ डिस्कस कर लिया है कि इतने लोग क्वालिफाई और इतने लोग डिसक्वालीफाई हुए हैं पूरी डाटा के साथ, जिनको ईस्टर्न रेलवे स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स कोलकाता हुआ है। टाइमिंग आप जाकर देख लीजिए, 3 मिनट 35 सेकंड, 3 मिनट 30 सेकंड, 3 मिनट 28 सेकंड तक लोग क्वालिफाई किए हैं। तो ये नहीं कह सकते कि ग्राउंड बड़ा है। जब 4 मिनट 15 के बदले लोग 3 मिनट 35 सेकंड करते हैं, अगर हमने तैयारी नहीं किया है तो हो सकता है हमें 5 मिनट भी लग जाए, तो वो अलग बात है। लेकिन जिन्होंने कैंडिडेट 3:35 सेकंड कर रहे हैं उनके लिए बधाई। और 100 मीटर वाला और आपके 35 केजी वाला वेट तो 28-26 सेकंड में लोग पूरा कर रहे हैं। तो ग्राउंड बड़ी नहीं है, हम प्रैक्टिस कम किए हैं, ये मानना पड़ेगा। और थोड़ी सी हमें प्रैक्टिस की और ज़रूरत थी। तो चलिए आगे चलते हैं हम 2 तारीख से। तो 2 तारीख में जो लोग क्वालिफाई किए हैं 359 नॉट क्वालिफाई है, 402 क्वालिफाई हैं और टोटल कैंडिडेट यहाँ 761 लिए थे भाग एब्सेंट छोड़ के। उसके बाद 3 तारीख की बात करेंगे तो 389 और नॉट क्वालिफाई में और 364 क्वालिफाई में और टोटल 753 है। बस आज 4 तारीख का इंतज़ार है, उसके बाद हम पूरी तरह से कहने के कंडीशन में हो जाएंगे कि क्या है भविष्य, दोबारा वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, वो कंडीशन भी क्रिएट होगा। लेकिन वेटिंग लिस्ट में अभी वेट करना पड़ेगा, ये आरआरसी की डिपेंड पे पड़ती है कि वो बुलाएगा या नहीं बुलाएगा। लेकिन उसके बाद अब चलते हैं टोटल सिनेरियो देखते हैं। तो यहाँ वैकेंसी की संख्या 2367 है, इंक्लूडिंग पीडब्ल्यूडी, आरआरसी, सीसीए कैंडिडेट जो अप्रेंटिसशिप है, प्लस एक सर्विसमैन और पीडब्ल्यूबीडी, सबको मिला के टोटल पोस्ट 2367 है। उसमें से आप देखेंगे अभी तक क्वालिफाई कैंडिडेट 2182 हैं और नॉट क्वालिफाई 2889 है। टोटल पास हुए थे 7103। अभी तक पीटी जिनका हो चुका है वो 5071 कैंडिडेट हैं। तो पूरी डाटा आपके पास है। तो अभी भी देखें यहाँ गैप है कितने कैंडिडेट का, 185 कैंडिडेट कम से कम और रिक्वायर है जो 2367 पोस्ट तक पहुँच सके, पहली कंडीशन। लेकिन दूसरी कंडीशन ये भी कह रहा है कि अभी 4 तारीख का जो आएगा पीटी का रिजल्ट, इसमें भी मान ले कि 400 कैंडिडेट और क्वालिफाई कर गए। मैं मैक्सिमम लेता हूँ अब्सेंट वाला जोड़ के भी, क्योंकि 400 एक ही दिन कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं, वो 2 तारीख को, बाकी दिन सब उससे कम किए हैं। तो हम 4 तारीख को अगर 400 भी कैंडिडेट मान लेते हैं, तो अब इस रिजल्ट में मान लेते हैं कि हमारा 4 तारीख के अच्छे कैंडिडेट आएंगे, 400 लोग भी क्वालिफाई करेंगे। तो टोटल कैंडिडेटों की संख्या हो जाएगी 2582। पोस्ट कितने हैं? 2367। लेकिन 2367 का बोला गया है कि 1.2 मिनिमम बुलाया जाएगा नए करेक्शन के अनुसार। पहले क्या बोला गया था कि 2 गुना यानी ट्वाइस बुलाया जाएगा। तो यहाँ 2, अगर 1.2 गुना भी बुलाया जाएगा तो 2841 कैंडिडेट पीटी के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे। अब आपके पास ऑप्शन बच रहा है कि अब आप यूट्यूब पे विश्वास करेंगे
या ऑफिशियल डाटा पे विश्वास करेंगे। तो आपकी मर्जी है, आप जिस पे विश्वास करें। अगर आपको लगता है कि रिजल्ट में गलत हुआ है तो यहाँ पे कैंडिडेट आरआरसी को नहीं मिला है जितना उनको चाहिए फर्स्ट डीबी के लिए। सेकंड डीबी की तो बात ही छोड़ दीजिए, सेकंड डीबी भी आएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आएगी। तो हम एक स्टूडेंट और एक अच्छे गाइड या समझदार आपके साथी के नाते ये बताना चाहूँगा कि ऐसे चैनलों पे कभी विश्वास नहीं कीजिए जो आपको व्यू के लिए गुमराह करते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है, एक स्टूडेंट का गुमराह करने से नहीं जाना है, आपको हमेशा ऑफिशियल डाटा फॉलो करना है। एक कैंडिडेट है तो ऑफिशियल डाटा फॉलो करेंगे तो हमेशा आप सक्सेस होंगे। और सक्सेस होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि पॉजिटिव हमें चलना है। थैंक यू, धन्यवाद।